हेलो दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम आज एसएससी सीजीएल का था और आज फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए हम मिलाते हैं उसका आंसर और आगे के शिफ्ट के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों, हम चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम का डेली एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस करने के बाद आपको बता दें 17, 20 और 21 नंबर जो इसमें क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में पूछ रहा है। यानी कि 14 तारीख को भी पूछा था, उसके बाद 17 को भी पूछा और उसके बाद 19 को भी पूछा था। 18 को नहीं पूछा, लेकिन 19 तारीख को भी पूछा था। ठीक है, और 19 को तो दो दो शिफ्ट में पूछ दिया था इसमें। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, आगे के शिफ्ट में भी पूछ सकता है। और दोस्तों, मैं आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर बताने वाला हूँ, तो इसलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊँगा, तो इसलिए पूरा वीडियो को आराम से देखिएगा। ठीक है, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के अलावा कौन सा शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो कुचिपुड़ी भी करती थी। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम भी करती है और उसके बाद कुचिपुड़ी भी डांस करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो उनके नृत्य करियर ने उन्हें कई पुरस्कार दिए हैं। उसमें से पद्मश्री 1968 में मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला है और पद्म विभूषण 2016 में मिल चुका है उनको। ठीक है, भरतनाट्यम में कौन कौन फेमस हैं? तो यहाँ पर देख सकते हो यामिनी कृष्णमूर्ति है जो कि अभी पूछा है, लक्ष्मी विश्वनाथन हो जाएंगे, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगे, मृणालिनी साराभाई हो जाएंगे, मल्लिका साराभाई, कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ये जो अरुंडेल हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ठीक है, और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये फेवरेट क्वेश्चन। पहले इसमें जो है सारा भाई वगैरह पूछता था, लेकिन अभी ये दोनों जो है फेवरेट हो गए हैं। कुचिपुड़ी डांस में कौन कौन फेमस है? तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों बहुत फेमस हैं। और उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम भी करती है। इंद्रानी रहमान, बाला सरस्वती, रागिनी देवी भी फेमस है, बाला सरस्वती भी फेमस है, तो इनको ध्यान में देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, स्वामी विवेकानंद ने किस जगह शून्य पर भाषण दिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में शून्य पर भाषण दिया था और ऐतिहासिक भाषण था बाबू। तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन दिवस के पर। और विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है 12 जनवरी को, ये तो जानती हो। तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और शिकागो में जो भाषण दिया था उसको लेकर के पूरे विश्व में इनका नाम हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन है कब से कब हुआ? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, जुलाई में। और दोस्तों एक और चीज़ है यहाँ पर, बर्मिंघम एक इंग्लैंड में है और एक अमेरिका में भी बर्मिंघम है, और उसमें कुछ और लगा हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है होना है। तो बर्मिंघम एक अमेरिका में भी है, ध्यान देना है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बर्मिंघम कभी कभी पूछ देता है, बर्मिंघम अमेरिका वाला और ये इंग्लैंड वाला है। चलो यहाँ पर खेल हर साल 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। भारत ने बर्मिंघम 2022 में कुल 61 पदक जीता है और राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर पेरी द बुल था इस बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, राष्ट्रमंडल खेल में किसका कैसा स्थान रहा? तो ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड जीता, 57 सिल्वर, 55 ब्रॉन्ज, टोटल 179 मेडल जीता था। उसी प्रकार से इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, 176 मेडल जीता। कनाडा उसके बाद तीसरे नंबर पर है, 4 नंबर पर सबसे अच्छा में हर एक साल से अच्छा किया था इंडिया इस बार, और 61 मेडल के साथ चौथे नंबर पर रहा था। इसमें से 22 गोल्ड जीता है, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज जीता था। 4 नंबर पर न्यूजीलैंड था 49 मेडल के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन में किया गया था 1976 में, और इसे संविधान के भाग 4 में बदलाव किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 39 के ए में गरीबों की निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। उसी प्रकार से 44 के संविधान संशोधन में 1978 में इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को शामिल किया है। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है दोस्तों, और उसके बाद इसमें आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो जानते हो 1976 में 42वां संविधान संशोधन में भाग 4 में है। यहाँ पर बात किया जाए तो 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार है, 43 के ए में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शोभना नारायण
ये सब सारा पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। चेस शोभना नारायण कहाँ गया, हाँ शोभना नारायण जो है, शोभना नारायण जो है सारा हमने अब पढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर यूट्यूब से आ गया। तो शोभना नारायण जो है किस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस के गोटी का रंग कैसा होता है, तो पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अच्छा, तो चेस के गोटी का रंग कैसा होता है भाई, तो ये चेस गेम में 32 गोटियां होती है, जिसमें 16 गोटी सफ़ेद और 16 गोटी काले रंग की होती है। तो चेस में 32 गोटियां टोटल होती है, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। 100वां हर घर जल जिला कौन बना, तो 100वां हर घर जल, उसमें उस जिला में हर घर में जल है, तो कौन जिला बना है भाई, तो हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी जिला चंबा है, ठीक है। चंबा जो है 100वां हर घर जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत देश के 100वें जिले हर घर जल बन गया है, तो चंबा को याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत देश में जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। जिस समय असम में यह जीएसटी विधेयक पारित किया गया, उस समय असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, इनमें से कौन सा राज्य वाकाटक कौन से संबंधित है, या वाकाटक किस गुप्त शासक से संबंधित है, समकालीन थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे वाकाटक, ठीक है। तो याद कर रखना है, समुद्रगुप्त ने नागों से संबंधित स्थापित कर गुप्त वाकाटक संबंधों की अच्छी पहल की थी, जिसकी परिणति चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। अच्छा, इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने किया था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा परवरसेन प्रथम थे, और अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था, वाकाटक के द्वारा हुआ था, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर पूछा गया था कि हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स डज आर्सेनिक हैव, तो आर्सेनिक में कितना वैलेंसी होता है, या कुछ और पूछा गया था, इसको ध्यान में देना है, कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 27% लोग गरीब हैं, ठीक है। शहरी भारत में रहने वाले 377 मिलियन लोगों में से 27.6% या 104 मिलियन लोग की पहचान गरीब के रूप में की गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से मणिपुर 43% में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद बिहार में 41.4%, त्रिपुरा में 40% और उड़ीसा में 39%, मिजोरम में 37% है, ठीक है। तो इसको ध्यान में देना, ये जो नंबर है ना, ध्यान में देना है। कभी कभी पूछ देगा इनमें से बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में, तो इसको भी ध्यान देना है, क्योंकि हमने पूरा शिफ्ट का एनालिसिस किया है, आज से नहीं 14 तारीख से ही, और इस तरह का हमने 2 से 3 दिन डायरेक्ट हमने क्वेश्चन देखा है, ठीक है। जनगणना के अनुसार सजाने के लिए आया था कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका है, वो भी पूछ रहा था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ती क्रम में हमको सजाना था जनसंख्या फर्स्ट 4 को, या फिर सबसे कम किसका था, ये भी पूछा है। आज पूछा है कि 2011 जनगणना के अनुसार सभी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, ये सब पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान देना इसका। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना 8 दिसंबर 1951 में लागू हुआ था और 1956 तक चला था, ठीक है। और यह योजना जो है सफल सिद्ध हुई थी, क्योंकि इसमें 3.6% वृद्धि दर हासिल का लक्ष्य रखा गया था, जो कि पाया गया था, ठीक है। तो 8 दिसंबर 1951 यानी 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था। उसके बाद है अलाउद्दीन खान का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में, पिछला शिफ्ट वाला अगर एनालिसिस आपने देख रहा होगा तो उसमें बताया था कि सरोद अलाउद्दीन खान बजाते हैं, और 1958 में पद्म भूषण, 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है अलाउद्दीन खान को, ठीक है। तो उनको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर निर्माण में सहायता करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, तो शरीर निर्माण में पोषक तत्व कौन सा सहायता करता है, तो प्रोटीन जो है शरीर निर्माण में सहायता करता है, तो प्रोटीन राइट आंसर कर लेना, ये साइंस से जुड़ा क्वेश्चन है, बायोलॉजी से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया था, दादा भाई नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था, तो दादा भाई नेहरू कांग्रेस के 1986 होना चाहिए, 1986, जी हाँ 1986 या 1886 होगा, यहाँ पर कहाँ गया भाई, 1886 में दादा भाई नेहरू जी 1886 में, ठीक है, ये गलत हो गया है, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं,
ताकि आप लोग को गलत फिर जानते हैं एक गलत आपका अगर एक नंबर गलत हो गया मेरे वजह से तो बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ा भारी दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके पास गलत सोचना जाए। चलिए, दादा भाई नेहरू जी को ने 1886 में पहली बार किया, फिर 1893 में, फिर 1906 में किया था। ठीक है, अध्यक्षता। और वह कांग्रेस संस्थापक सदस्यों में से एक थे। नेहरू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया था, स्वशासन के लिए आवाज़ उठाई थी, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया था और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी 3 बार अधिवेशन कर चुके हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आप ये इस बार का शिफ्ट का नहीं, ये है थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान न दें, और अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कमेंट में 2 क्वेश्चन का हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट में आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए चारों शिफ्ट का, 4th शिफ्ट का भी आंसर लेकर के आए हैं। और दोस्तों, चौथा शिफ्ट का जो क्वेश्चन है बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है, तो आपको पूरे आंसर की देने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और ख़ास करके ये जो लास्ट वाला शिफ्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। कल के एग्ज़ाम वाले में आपका कब एग्ज़ाम है आप ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए, गुड बाय।